पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद अब भारत ने दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने का अभियान शुरू कर दिया है। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के कले खोलने के लिए आज भारत का 9 सदस्यों वाला पहला जत्था 5 देशों की यात्रा पर निकल गया। इस टीम की अगुवाई जेडीयू सांसद संजय झा कर रहे हैं, जिनके साथ बीजेपी के 4 सांसद अपराजिता सारंगी, बृजलाल, प्रदान बरुआ और हेमांग जोशी के अलावा टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिट्टास, पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और पूर्व राजदूत मोहन कुमार शामिल हैं। सबसे पहले ये प्रतिनिधिमंडल जापान जाएगा। इसके बाद डेलीगेशन के सदस्य दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर का दौरा करेंगे और इन 5 देशों को बरसों से पाकिस्तान की ओर से भारत में फैलाए जा रहे आतंकवाद के अलावा पहलगाम अटैक में पाकिस्तान की भूमिका और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े तथ्यों की जानकारी देंगे। पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना और पूरे सिस्टम ने मिलकर अपने देश में आतंकवाद का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है। पड़ोस में फलती फूलती इसी दहशतगर्दी के तमाम दस्तावेजी सबूत दुनिया को दिखाने के लिए अब से थोड़ी देर पहले भारत का दूसरा प्रतिनिधिमंडल भी दिल्ली से रवाना हो चुका है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अध्यक्षता में बनी इस 8 सदस्यों वाली टीम में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद मोहम्मद बशीर, बीजेपी सांसद अतुल गर्ग, बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा, बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री एसएस अहलूवालिया और पूर्व राजनयिक सुजान चिनॉय शामिल हैं। 8 सदस्यों का यह प्रतिनिधिमंडल मिडिल ईस्ट में भारत के मजबूत साझेदार देश संयुक्त अरब अमीरात के अलावा अफ्रीकी देशों लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन जाकर पाकिस्तान की करतूतों का पूरा पुलिंदा पेश करने वाला है। जनहित में आगे बढ़ते हुए आज की एक और बड़ी खबर, सुरक्षा बलों को आज बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगल में बड़ा एनकाउंटर हुआ है। करीब 30 साल से फरार चल रहे नक्सलियों के सबसे बड़े नेता सहित 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। अबूझमाड़ छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पड़ता है। जिला मुख्यालय से यह जगह, जिसकी दूरी 47 किलोमीटर की है। अबूझमाड़ का इलाका महाराष्ट्र के गढ़चिलौरी जिले और आंध्र की सीमा से सटा हुआ है। मारे गए नक्सली नेता बसवराज पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। 1 करोड़ रुपए का। दर्जनों नक्सली हमलों में शामिल बसवराज की सालों से तलाश चल रही थी। आज तक कभी भी पुलिस के हाथ वो नहीं आया था। सीधे से डीआरजी के जवानों ने यमलोक पहुंचा दिया। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव के डीआरजी यानी कि नक्सलियों से लड़ने के लिए बनी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 2000 से ज्यादा जवान जंगल में बताए जा रहे हैं। नक्सलियों के अंत की कथा के बारे में आपको विस्तार से आगे बताएंगे, लेकिन पहले देश को आज इस हमले में उस कुख्यात नक्सली के बारे में जानकारी हम देने जा रहे हैं, जो देश की सुरक्षा एजेंसियों को सालों से लगातार चुनौती दे रहा था। देश की सुरक्षा एजेंसियों के पास 1 करोड़ के इनामी नक्सली बसवराज की यही एक तस्वीर थी। तस्वीर कब की है इसका भी ठीक ठाक कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि साल 1985 से ही बसवराज नक्सलियों के अंडरग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देता रहा। 2018 से बसवराज नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी का महासचिव था। 1985 में नक्सल बनने के बाद इसने अलग अलग 13 नामों से अपनी पहचान बनाई। पुलिस से बचने के लिए इन अलग अलग नामों का वो लगातार इस्तेमाल करता रहा। नंबल्ला केशवराव, कृष्णा, विनय, गनगन्ना, बसवरा राजू, बसवराज, प्रकाश, गगन्ना, केशव, बीआर, उमेश, दारापू नरसिम्हा रेड्डी, नरसिम्हा, ये नाम उसने खुद अपने आप को दिए। बसवराज के नाम से यह ज्यादा चर्चित था। एनआईए को भी इसकी लंबे समय से तलाश थी। 2 मामलों में एनआईए ने इसके ऊपर केस दर्ज कर रखा था। नक्सली नेता के अंत की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि शांति के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबका संकल्प है कि आने वाला 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस दिशा में हमारे यहाँ के जवान आगे बढ़ रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी है
उसका नाम है बसवराजू राव, ऐसा नाम है। तो उसको भी मार गिराने में हमारे जवान कामयाब हुए हैं। बसवराज की मौत का मतलब है नक्सलियों की जड़ पर वार। नक्सलियों की जड़ से सफाई की जो डेडलाइन सरकार ने तय कर रखी है, उस डेडलाइन की तरफ बढ़ता हुआ यह बहुत बड़ा कदम है। बसवराज का मारा जाना नक्सलियों के मूवमेंट को सबसे बड़ा झटका है। जिस अबूझमाड़ के जंगल में बसवराज मारा गया, वो जंगल नक्सलियों का सेफ हाउस माना जाता है। अबूझमाड़ के जंगल में 40,000 की आबादी रहती है। बताया जाता है कि बसवराज नक्सलियों के दक्षिणी और उत्तरी कमांड के बीच की कड़ी का काम करता था। बसवराज वारंगल के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई कर चुका था। पढ़ाई के दौरान ये छात्र राजनीति में सक्रिय था। इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र संघ का अध्यक्ष भी रह चुका था। तब तक ये नंबल्ला केशवराव के नाम से जाना जाता था। 1985 में नक्सली संगठन पीपुल्स वॉर ग्रुप से जुड़ने के बाद अंडरग्राउंड हो गया। बताया जाता है कि बसवराज नक्सलियों का सिर्फ वैचारिक प्रमुख ही नहीं था, बल्कि ये सुरक्षा बलों से लड़ाई का भी नेतृत्व करता था। अब माना यह जा रहा है कि इसकी मौत के बाद संगठन में कोई ऐसा बचा नहीं है जो इस नक्सली आंदोलन को चला पाए, आगे लेकर जा पाए। बड़ी सफलता है जो जवानों को मिली है। बस्तर के जन जन अब ये चाहते हैं कि बस्तर से लाल आतंक समाप्त होना चाहिए। सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से, मजबूती से काम कर रहे हैं ताकि मार्च 2026 तक बस्तर हमारा नक्सल मुक्त हो जाए। नक्सल ऑपरेशन में जो सफलता मिली उसके लिए सभी जवानों को बधाई। एक जवान जो शहीद हुआ है उसके प्रति संवेदना। देश से नक्सलियों का सफाया करना मौजूदा सरकार के टॉप एजेंडे में शामिल है। 27 नक्सलियों के मारे जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि का दिन है। हमारे सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया है। इसमें सीपीआई माओवादी के महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ नंबाला केशवराव उर्फ बसवराज भी शामिल है। नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के 3 दशकों में यह पहली बार है जब हमारे बलों द्वारा एक महासचिव स्तर के नेता को मार गिराया गया हो। जवानों को मैं बधाई देता हूं। गृह मंत्री ने यह ट्वीट किया। अमित शाह ने आज फिर नक्सलियों के द एंड की डेडलाइन का जिक्र किया और कहा कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। गृह मंत्री पहले ही ये डेडलाइन तय कर चुके हैं। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का लाल कॉरिडोर, 12 राज्य, कई जिले, कई तहसीलें, कई थाने कब्जे कर दिए। पूरी व्यवस्था समाप्त कर, पैरेलल करेंसी चलाई, पैरेलल स्टैंप पेपर चलाए। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। साल 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में नक्सली हिंसा में कमी आई है। नक्सलियों की सरकार ने कमर तोड़ी है। 2014 में जहां 35 जिले नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, 2025 में संख्या घटकर 6 रह गई। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या देश में 126 से घटकर 18 पर आ गई है। पिछले 10 सालों में 8,000 से अधिक नक्सलवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है। 2014 से 2024 तक नक्सली घटनाओं में काफी कमी आई है। इस दौरान 15 शीर्ष नक्सली नेताओं को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। माओवादियों के खिलाफ लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। नक्सली हिंसा की घटनाएं 2010 में 1936 हुई थी। बीते कुछ सालों के कुछ आंकड़े जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। 2024 में ये घटकर 374 रह गई हैं। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं 81% की किस तरह से कमी आई है। साल 2010 में नागरिक और सुरक्षा बलों को मिलाकर नक्सलियों के हमले में 1005 लोगों की जान चली गई थी। 2024 में यह संख्या 150 तक रह गई है। मौत के आंकड़ों में भी 85% की कमी आई है।
नक्सलियों को खत्म करने और शांति स्थापित करने की दिशा में छत्तीसगढ़ के साथ ही केंद्र की सरकार जुटी रही। छत्तीसगढ़ के जिस बस्तर रीजन को नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, जहां कभी लोग दिन में निकलने से डरते थे, वहां तस्वीर कितनी बदल गई है। छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रही है। नक्सलियों के लिए सेफ जोन कहे जाने वाले बस्तर में जहां पहले नक्सलियों की जन अदालत लगती थी, अब वहां समस्या जानने के लिए सरकार के शिविर लग रहे हैं। माओवादियों की तथाकथित राजधानी कहे जाने वाले बस्तर के कुतुल गांव से जो तस्वीर सामने आई है, वो भी आंखों को सुकून देने वाली है। आजादी के बाद पहली बार कल यहां बस सेवा का शुभारंभ हुआ है। अबूझ माड़ के जंगल में बसे कुतूल तक बस सेवा की शुरुआत बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि है। उम्मीद यही कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार जो प्रतिबद्धता दिखा रही है, जल्द से जल्द उसमें कामयाबी मिले, ताकि देश तेजी से उस हिस्सों में भी तरक्की कर पाए जहां पर विकास के पैमाने पर वो अभी भी काफी पिछड़ा है। और अब आज का जनहित मंत्र, हौसला रख अपने इरादों में, बुलंदी को पाना है, न हारना है न लौटना है, तुझे अपनी मंजिल तक जाना है। रास्ते चाहे जितने भी जटिल हों, लेकिन निगाहें सिर्फ लक्ष्य पर रहनी चाहिए, तभी आप मंजिल पर आसानी से पहुंच सकते हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।